कि जिन लोगों के पास दिन में 2-4 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, कोई काम करने को नहीं होता, नौकरी से आके फ्री हो जाते हैं, महिलाएं अपना घर का झाड़ू चौका बर्तन करके फ्री हो जाती हैं, वो उस फ्री टाइम में इन कंपनियों के प्रोडक्ट लें और लोगों के घर घर पहुंचाएं और कुछ इंसेंटिव कमाएं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाएं। भाई इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। डायरेक्ट सेलिंग का रियल मॉडल था दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट। अब आज जैसे आपने देखा होगा 2021 में भारत सरकार ने रूल्स बनाए इस इंडस्ट्री के लिए, है ना? अरे यस और नो? क्यों बनाए? मालूम है वहां क्या डिस्कशन हुआ कि इस इंडस्ट्री की हमें सबसे अच्छी खूबी ये लगी कि जो भी व्यक्ति दुकान नहीं खोल सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो भी 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट लेकर एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक, 700 फ्रेंचाइजी का मालिक, एक 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट लाके बोल सकते हो, लाख प्रोडक्ट दे दे, बेच के पैसा दूंगा। वो क्या करेगा? पहले पैसे दो फिर बेचो, है ना? और हमारे यहां क्या किया? आपने किसी को समझाया, उसने पैसा दिया, प्रोडक्ट आया, आपको क्या मिला? आपके पास ना कोई दुकान है, ना कोई शोरूम है, ना आपकी फैक्ट्री है, ना R&D टीम है, ना, लेकिन आज आप मालूम है किसके मालिक हो? 150 प्रोडक्टों के मालिक हो आप। आज आप खुद मालिक हो, 5,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, 800 फ्रेंचाइजी के मालिक हो। एक बात बताओ, आप चाहे 10 लाख का ऑर्डर लगा दो, माल आएगा या नहीं आएगा? 20 लाख का लगा दो, माल आएगा या नहीं आएगा? 50 लाख का लगा दो, माल आएगा या नहीं आएगा? पर आप अपनी जेब से थोड़ी लगाओगे, लोगों से लेके लगाओगे, हाँ या ना? तो इस मॉडल को आज पूरी दुनिया में क्यों माना गया? क्योंकि ये एक मॉडल है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देता है, किसी भी व्यक्ति को बिना दुकान के मालिक बनने का मौका देता है, किसी भी व्यक्ति को बिना इन्वेस्टमेंट करे भी हजारों करोड़ की कंपनी का एक हिस्सा बनने का मौका देता है। यह है इथिकल लीगल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस मॉडल का फायदा हमारे भारत में 1996 में ये मॉडल आया डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन आपको पता है हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं, रिश्तों में बहुत यकीन करते हैं। मामा भांजा चाचा भतीजे का देश है। आदमी आदमी को समझाने जाता है, वो प्रोडक्ट नहीं देखता, उससे पहले पैसे दे देता है ना? इतना भरोसा हमारे लोग एक दूसरे पे करते हैं। इस भरोसे का फायदा हिंदुस्तान के कुछ गलत लोगों ने उठाया। उन्होंने क्या किया? जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेचना था वो तो साइड कर दिया और एक प्लान इंट्रोड्यूस किया। 2 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 4 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 10 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 20 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा, 100 की टीम बनाएगा इतना मिलेगा। और लोगों को कहीं ना कहीं लालच में, उन्हें इंप्रेस करके, लालच देके लोगों को मूर्ख बनाया। जिन प्रोडक्टों की उनको जरूरत नहीं थी, जो प्रोडक्ट उनके घर पे किसी काम के नहीं थे, एक अपॉर्चुनिटी बेचने के चक्कर में लोगों को वो प्रोडक्ट चिपकाए गए, जिससे भारत के लोगों के अंदर ये सोच गई, यार ये फालतू के काम है, ये बकवास काम है, इनमें कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप सही हो, वो कंपनियां गलत थी, लेकिन जब से AWPL आई है अब सब सुधर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात और समझ लो, ये कंपनियों में आपका कैरियर है ही नहीं अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको अपने दोस्त को बेचना है, पड़ोसी को बेचना है ना? अपने भाई को बेचना है। अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है तो यहां कोई कैरियर नहीं है। तो ये जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी पे चलती है मेरे दोस्त। लेकिन लोगों ने हमारी भावनाओं का फायदा उठाया, वो 2 नंबर की कंपनी लाए। और तुम्हारे यहां तो बहुत चलती है मनी मार्केट, है ना? चलती है नहीं चलती? तुम्हारे यहां बहुत चलती है मनी मार्केट। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, 10 के 12, कहते हैं 2 महीने में डबल, 4 महीने में डबल। मेरे पास भी आते हैं तो मैं कहता हूं यार मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाके फाइनेंस मिनिस्टर को बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्कीम है जो 3 महीने में तुम डबल पैसा कर दोगे, साले देश डबल हो जाएगा, भारत रत्न मिलेगा तेरे को। फिर नहीं आते। तो ये जो मनी मार्केट है, इन्होंने भी लोगों को बहुत लूटा है। लूटा या नहीं लूटा? लूटा या नहीं लूटा? हाँ या ना? तो क्यों? क्योंकि हमारे लोग भोले वाले, हमारे लोग बहुत इमोशनल हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आपको आना नहीं है, आपको मेरी बातों में भी नहीं आना। अगर आपको लगता है AWPL कंपनी में काम करूंगा, जब करूंगा प्रोडक्ट में दम होगा तो करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। राइट? बात समझ में आ रही है? क्यों?
क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और हमारे देश में आज आपको पता है बीमारी भी बहुत है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेचना ही इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। अब बात करते हैं, आप लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो आपका कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। आप यहां मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, सपने पूरे करोगे नहीं करोगे, तो उस बात का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी काम अगर सोसाइटी के हित में होगा, समाज के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, तो वहां पैसा होगा। और अगर सिर्फ कंपनी मालिक के हित में होगा, समझे, फैक्ट्री के हित में होगा, तो कभी वहां पैसा नहीं होगा और कभी लोग वहां बड़े नहीं बनेंगे। अब आप मुझे बताओ, हमारे देश में, जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप यूज करते हो? क्या किया कि पहले जब आप एसएमएस करते थे तो पैसे लगते थे, किसी ने व्हाट्सएप बना दिया तो पैसे नहीं लगे, तो व्हाट्सएप कंपनी कितनी कंपनी बड़ी बन गई? क्यों? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपकी अपॉर्चुनिटी में है तो आपकी सक्सेस निश्चित है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सक्सेस होने के कोई चांस नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका गांव है, शहर से 50 किलोमीटर दूर है, बस नहीं चलती, हजारों लोग पैदल जाते हैं, आप बस लगा दो, पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 100 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, आप हॉस्पिटल खोल दो, पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? 200 किलोमीटर के एरिया में स्कूल नहीं है, प्रॉब्लम है जनता को, समाज को, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, जनता स्कूल में अपने बच्चे कराएगी या नहीं कराएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे पैरासिटामोल है, बुखार का सॉल्यूशन है, हाँ या ना? बिकती है दुनिया में, सबसे ज्यादा नहीं बिकती, पूरी दुनिया में बिकती है नहीं बिकती? इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। अब मेरी एक बात सुन लो, हमारे घर घर में बीमारी है या नहीं है? हर घर में लोग परेशान हैं लाइफ स्टाइल डिजीज से या नहीं है? किसी घर में लीवर की प्रॉब्लम, कहीं कैंसर की प्रॉब्लम, कहीं घुटनों की प्रॉब्लम, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम, है ना, कहीं एलर्जी की प्रॉब्लम, कहीं दमे की प्रॉब्लम। हर एक से दूसरा घर आज किसी प्रॉब्लम का शिकार है, चाहे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, हाँ या ना? बीमारी हमारे देश का एक बड़ा इशू बनती जा रही है, नहीं बनती जा रही? आज हॉस्पिटलों में लाइन लगती जा रही है, नहीं लगती जा रही? हॉस्पिटलों में आज बेड नहीं मिलते। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं गलत हूं? क्यों? क्योंकि जो हमारा खाना पीना है, जो आज मिलावटी चीजें हम खाते पीते, जिन पे अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उस वजह से आज हमारे देश में लोग बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी हमारे देश की एक आज बेसिक नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। दूसरा, बेरोजगारी इस देश में है या नहीं? है या नहीं? आज बीटेक करे बच्चे को 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही, एमटेक करे बच्चे को 25,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं मिल रही। 25,000, जबकि एक मजदूर जो दाढ़ी लगाता है वो भी दिन का 1,000 रुपए कमा रहा है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ग्रेजुएशन की तो वैल्यू खत्म हो गई है, खत्म। आज आप नौकरी मांगने जाते हो, डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं लेकिन पैकेज बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं गलत हूं या सही हूं? तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं इस देश का? तो मेरे दोस्त, यही काम हम 11 साल से कर रहे हैं, इसीलिए आज इतना बड़ा टर्नओवर किया और इतनी बड़ी कंपनी बनी, क्योंकि हमने किसी को लालच नहीं फेंका था, हमने सॉल्यूशन दिया था। प्रोडक्ट बनाए सॉल्यूशन ओरिएंटेड और प्लान बनाया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब आप हमारा प्रोडक्ट नहीं लोगे तो किसी का तो लोगे, घुटनों में दर्द है तो, हाँ या ना? लीवर की दिक्कत है, किसी का तो लोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपनी बीमारी के साथ रह जाओ जीवन भर। मेरे से आ जाओ, चाहे हॉस्पिटल जाओ, चाहे डॉक्टर के पास जाओ, कहीं तो जाओगे। हम बीच में खड़े हैं, एक बार हमें भी इस्तेमाल कर लो, एक बार हमारे प्रोडक्ट भी देख लो। अगर रिजल्ट आ जाए तो थैंक यू बोल देना, नहीं तो सोचना एक डॉक्टर और मिल गया। मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी समझने से पहले प्रॉब्लम समझो कि ये बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी की है या नहीं। आज इस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं। आज 11 साल हमें काम करते हो गए हैं। यूट्यूब खंगालो, गूगल खंगालो, जो पहली बार आया है। आजकल अनपढ़ कोई नहीं है यार, डिजिटल मीडिया सबके पास है,
सब फेसबुक देखते हैं पूरे दिन, रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे। आजकल कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। अगर बंदा पागल बन रहा है तो मर्जी से बन रहा है। आजकल इंसान चाहे तो किसी कंपनी के चिथड़े उड़ा सकता है, किसी कंपनी की एक एक परत खोल सकता है, कंपनी सही है या गलत है सब कुछ जान सकता है। जाओ और देखो 11 साल से एस्लीपियस वेलनेस ने क्या किया है। 11 साल से एस्लीपियस वेलनेस ने कितने लाखों लोगों के घुटने ठीक किए हैं, कितनों के लीवर को फायदा पहुंचाया है, कितनों के हार्ट को फायदा पहुंचाया है, और कितने बेऔलाद थे जिन्हें माँ बाप का सुख नहीं मिला, उन्हें माँ बाप का सुख इन प्रोडक्टों ने दिलवाया। इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसकी कोई कीमत नहीं होती। हर जगह बिजनेस नहीं देखा जाता, हर जगह लालच नहीं देखा जाता। जो 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, बाहर में गई तुम्हारी नेटवर्किंग, बाहर में गई डायरेक्ट सेलिंग, वो तो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रोडक्ट मिल जाए जिससे मेरे औलाद का सुख प्राप्त कर सकूं। जिसके घुटनों से चला नहीं जा रहा, बाहर में गई तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग और बाहर में गए तुम्हारे प्रोडक्ट, वो ये ढूंढ रहा है कहीं से घुटने ठीक हो जाए। हाँ या ना, हाँ या ना, ये उस आदमी की नीड, और वो काम इस हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेहतर तरीके से करके आपकी कंपनी AWPL ने दिखाया। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? जोर से बोलो, आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? अच्छे लगते ना प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है मेरे भाई। ये सपने बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम है। जब प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों को पसंद आएगा, तो सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। एप्पल का मोबाइल दुनिया को पसंद आया तो एप्पल बड़ी कंपनी बन गई। सैमसंग का मोबाइल दुनिया को पसंद आया तो सैमसंग बड़ी कंपनी बन गई। हाँ है ना? तो मेरे भाई, ये जो ओलर झोलर लोग हैं और ये जो ओलर झोलर कंपनियां हैं जो फालतू की बात करती है, मैं इतना पैसा दे दूंगी, पैसा नहीं, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बिकेंगे, मार्केट में एक्सेप्ट होंगे, तो पैसा तो आपके बैंकों में अपने आप भर जाएगा। आई एम राइट? तो वी आर द प्रोडक्ट फोकस कंपनी। हमारा मकसद एक ही है, हम आपके हाथों में दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट लाके रख दें। ऐसी ऐसी रिसर्च करें, ऐसी ऐसी रिसर्च करें, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लाके रख दें कि एक दिन वो प्रोडक्ट दुनिया में एक ही कंपनी के पास हो, और AWPL और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया लाइन लगाए कि ये प्रोडक्ट चाहिए। वो मेहनत आज आपकी कंपनी कर रही है, और वो आप देख भी रहे हो। अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे हमारी महिलाएं हैं, अप्रैल 27 को एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, और मई से अपना धंधा देख लेना। जिसको भी जाके प्रोडक्ट दे दोगे, पूरा स्किन का रेंज लेके आ रहा हूं, जिसको ले जाके दे दोगे दोबारा आपके घर चल के आएगा। भाई साहब, आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये मेरे कमिटमेंट है। और नहीं अच्छा लगे तो फेंक देना, कूड़े में फेंक देना, और कभी हमारे साथ काम मत करना। तो ये बिजनेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, सोसाइटी के फेवर में, भारत की बेरोजगारी खत्म करने में कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल निभा रहा है। बीमारियों में लोगों का सहयोग कर रहा है, लोगों को ठीक रहने की सलाह दे रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना बता रहा है, सेहतमंद कैसे रहे बता रहा है, स्वस्थ कैसे रहे बता रहा है। तो ये अच्छा काम है बुरा काम है? अरे जोर से बोलो पीछे तक, ये अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? अरे भाई, हम कब कह रहे हैं आप हमारे साथ बिजनेस करो, लेकिन किसी आदमी को यह बताना कि सुबह उठ के गर्म पानी पी, मसाले प्योर खा, बाजार की चीजें मत खा, बाजार की चीजों से बच, देसी खाना खा, शरीर को स्वस्थ रख, यार ये तो अच्छा ही काम होगा ना। ऐसे थोड़ी हमारे प्रोडक्ट हर आदमी ले लेता है, हर सेमिनार में सब हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हमारा काम है बताने का, और ये अच्छा काम आज हम लोग करते जा रहे हैं, और इसे करके आज हम यहां पहुंचे। आप करना चाहते हो? करना चाहते हो? करना चाहते हो? अब आप लोगों से सवाल, जैसे आप कह रहे हो ना करना चाहते हो, करना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं करना चाहता दुनिया में बड़ा काम? किसको नहीं चाहिए गाड़ी, किसको नहीं चाहिए अच्छा पैसा, अपना खुद का घर, किराए के घर से सब जलते हैं, मोटरसाइकिल से सब जलते हैं, सब चाहते हैं गाड़ी में आ जाऊं। रिक्शा वाला भी चाहता है मेरे भाई कि मैं भगवान इतना पैसा दे कि मैं ऑटो चला लूं। ऑटो वाला चाहता है भगवान इतना पैसा दे कि मैं गाड़ियों का मालिक बन जाऊं। लेकिन क्या ये चाहत सबकी पूरी होती है? पूरी होती है? इसको कहते हैं डिजायर। क्या कहते हैं? डिजायर। इस दुनिया में अच्छा जीवन जीने की चाहत, बेहतर पहनने की चाहत, बेहतर रहने की चाहत, बच्चों के अच्छे स्कूल की चाहत,
माँ बाप को अच्छी दवाई दिलाने की चाहत, कोई बीमार हो जाए अच्छा इलाज कराने की चाहत, बैंक बैलेंस की चाहत, एक मजदूर से लेके बड़े आदमी तक रखता है, लेकिन चाहते सबकी पूरी नहीं होती। और इन चाहतों के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हो। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है। किस लिए कर रहा है? ये जीवन जो भगवान ने दिया है इसको चलाने के लिए कर रहा है। एम राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? मैं नहीं कहता AWPL करो, बिल्कुल भी मत करो, पर याद रखना अगर इस धरती पे जन्म लिया है कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे नौकरी करना, चाहे व्यापार करना, चाहे खेतों में काम करना, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन बिना पैसे के नहीं चलता। ये जीवन बिना पैसे के नहीं चलता। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? डिजायर तो क्या मजदूर इस जीवन में अपना सपना पूरा कर पाता है? रिक्शा वाला कर पाता है? क्योंकि मेरे दोस्त, हम सब में आग है कुछ करने की, कुछ बनने की, अच्छी जिंदगी जीने की, पर दुनिया ने हमारे लिए रास्ते ब्लॉक कर रखे। हम मेहनत कर सकते हैं पर प्लेटफॉर्म नहीं चुन सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म चुनने के लिए कुछ क्राइटेरिया जो कुलदीप सर बता रहे थे। इस दुनिया में आपकी चाहत पूरी करने के लिए आपको अपने चाहत के अनुसार प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। छोटी नौकरी छोटा पैसा, बड़ी नौकरी बड़ा पैसा, छोटी जमीन छोटा पैसा, बड़ी जमीन बड़ा पैसा, छोटी दुकान छोटा पैसा, बड़ी दुकान बड़ा पैसा, छोटा काम छोटा पैसा, बड़ा काम बड़ा पैसा। लेकिन क्या ये समाज, ये दुनिया एक छोटे आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास को, एक लोअर मिडिल क्लास को कोई बड़ा काम देने को तैयार है क्या? देने को तैयार है क्या? अरे कोई बड़ा काम नहीं देता छोटे लोगों को। छोटे लोगों को हमेशा छोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, छोटे लोगों को हमेशा छोटे लालच दिए जाते हैं, छोटे लोगों को हमेशा छोटी छोटी नौकरियां बांटी जाती है। इन छोटे लोगों को अगर कोई बड़ा काम दे रहा है तो उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो कीमत हमारी मेहनत की नहीं है, कीमत प्लेटफॉर्म की है कि वो मेहनत कहां हो रही है। कीमत प्लेटफॉर्म की है, और प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो काबिलियत से मिलता है। या तो पढ़ाई लिखाई करी हो तो IAS IPS साइंटिस्ट बन जाओ, टैलेंट हो तो जाके बॉलीवुड में सिंगर डांसर एक्टर बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, पैसा हो तो हॉस्पिटल खोल लो, बड़ी दुकान खोल लो, बड़ा स्कूल खोल लो, पैसा मिलेगा। कौन कहता है पैसा नहीं है बाजार में? मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे अच्छा पैसा है, या डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई काम नहीं है? बहुत काम है भाई, आप काबिल बनो ना, आपकी जेब में दम होना चाहिए। बड़ा हॉस्पिटल खोलो, महीने के 1 करोड़ कमाओगे, बड़ा स्कूल खोलो, महीने के 1 करोड़ कमाओगे, बड़े शोरूम खोलो, महीने के 1 करोड़ कमाओगे, बड़ी पढ़ाइयां करो, अमेरिका में नौकरी लगेगी। लेकिन अगर आपको लगता है ये तो मैं नहीं कर सकता, ना मेरे पास पैसा लगाने को, ना मेरे पास टैलेंट है, ना मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, तो आप क्या करो? बस कुछ नहीं करते हमारे जैसे लोग। रात को सोचते हैं कुछ हो जाए और कुछ होता नहीं है, बुढ़ापा आ जाता है, सड़ के मर जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ सोचते हैं, करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हर रास्ते पे बैरियर लगा है, या पढ़ाई का, या पैसे का, या टैलेंट का। मैं कभी नहीं कहता कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग करो, कभी नहीं बोलूंगा मैं, जिंदगी में आज तक नहीं बोला मैंने। मैं कहता हूं अपने बच्चों को भी बोलो मत करो डायरेक्ट सेलिंग, पहले IAS बनो, IPS बनो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम ऊंचा करो, जाके सिंगर डांसर बॉक्सर एक्टर क्रिकेटर बनो, जाके बड़े बिजनेस करो, और जब लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता फिर आके डायरेक्ट सेलिंग करो। मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई झूठ है क्या? झूठ है क्या? खाना मुंह से खाते हो ना? मैं क्या बोल रहा हूं, जाके दुनिया के सारे काम करके आ जाओ, जब कहीं दिल ना लगे दिलदार तब हमारी गली आ जाना। जब लगे कि कहीं सब जगह रुसवाई है और कोई कमाने को नहीं देगा तब हमारे पास आ जाना, तब हम बताएंगे काम कैसे होता है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिजायर को, मेहनत को, आज यहां इतनी लेडीज बैठी होंगी, इतने जेंट्स बैठे होंगे,
जिन्होंने पैसे ना होने की वजह से इतनी किल्लत देख ली, इतनी तकलीफें देख ली, कई बार आंसू आए होंगे, कई बार रोए होंगे, कई बार बच्चों की फीस नहीं होगी, कई बार इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। साला ऐसा लगता होगा जीवन में पैदा क्यों हुए, और काम करने का मन होता होगा कि मैं काम करूं, मैं कुछ करूं, मुझे कोई रास्ता मिले। क्योंकि दोस्तों, अमीर आदमी से मेहनत करने की ताकत, हिम्मत और आग मेहनत की गरीब आदमी में होती है। अमीर के पास रास्ता होता है, अमीर के पास रास्ते हैं, गरीब के पास सिर्फ रास्ता नहीं है। अगर गरीब को रास्ता निकल जाए तो हजारों कुलती मुद्रिल बन के निकल जाते हैं। ये गरीब थे, बता रहे थे ना, एक अनाथ था, एक की मां नहीं थी, एक उसके बाप साइकिल पे फैक्ट्री जाता था। ये गरीब था। गरीब कमजोर नहीं है, गरीब निकम्मा नहीं है, गरीब हारा हुआ नहीं है, बस गरीब के पास रास्ता नहीं है। और अगर गरीब को रास्ता दे दो तो गरीब अमीर से पहले अमीर बन के दिखा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है या नहीं आ रही? तो दोस्तों, अब आप भी बताओ, जो बच्चा गलियों में नाचता है, आपको लगता होगा मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं होगा, कैसे प्रोडक्ट बेचूंगा, कैसे लोगों को बताऊंगा। अरे प्रोडक्ट बेचना नहीं, टेस्ट कराना बस। हमने तो वो प्रोडक्ट बनाया, तू टेस्ट करा देगा तो भी बिक जाएगा, बेचने की जरूरत नहीं। जो बच्चा गलियों में नाचता है उसको 10 रुपए मिलते हैं, और वही बच्चा अगर इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे नाच ले और बॉलीवुड में, तो उसी 10 रुपए वाले बच्चे की कीमत 10 करोड़ बदल जाती है। मेरे भाई, नाचना नहीं बदला, कला वही है, प्लेटफॉर्म बदला है। मैं कहता हूं तुमसे, मेरी बात याद रखना। मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहां से, तुम्हें ही रहना अपने परिवार के साथ। मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा, चाहे नौकरी में देना, चाहे खेती में देना, चाहे दुकानदारी में देना। वहां जाओगे, लोग डिग्री देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, जात पात देखेंगे, तब तुम्हें कीमत देंगे। कोई कहेगा 10,000 ले ले, कोई कहेगा 15,000 ले ले, और कोई कहेगा 20,000 ले ले। मैं आज बता रहा हूं, फिर पता नहीं कब आऊंगा बताने। क्यों बेच रहे हो खुद को हजारों में, जब कोई करोड़ों में खरीदार खड़ा है? तो इतनी अकल है या नहीं है? अकल है या नहीं है? ये अकल मेरे अंदर 2007 में थी। मैं आर्मी में नौकरी करता था, मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी। ये मॉडल मेरे सामने आया, पता चला महीने का 8 लाख कमा सकता है। आर्मी में मुझे 16 घंटे काम करना पड़ता था। मैं बुद्धू थोड़ी हूं यार, अकलमंद आदमी हूं। 16 घंटे के काम के 14 साल में मिल रहे थे 6,000, और वो 14 घंटे काम करके मिलते 8 लाख। मैंने वो काम छोड़ा, ये काम पकड़ा, 6,000 गए और 8 लाख आए। काम ही तो करना है, आया ना? कैसे करना है, हमारी जिम्मेदारी। स्कूल में आओ, एडमिशन लो, हम पढ़ाएंगे। अब तुम बच्चे को स्कूल में डालने से पहले नर्सरी में बोलते हो, मास्टर जी गारंटी तो आईएएस बनेगा। बोलते हो क्या? बोलते हो क्या? अरे स्कूल में ही डालोगे ना, तुम स्कूल में आओ, हम भी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन ये फर्म है, पढ़ाई कामयाबी की तरक्की की ऐसी करा देंगे, हमारे यहां नहीं तो कहीं ना कहीं तरक्की जरूर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गारंटी कहीं नहीं मिलती, एडमिशन है। यहां भी एक फाइटर सक्सेस सिस्टम देख रहे हो, एक स्कूल है। आपको प्रोडक्ट कैसे बिकता है बताएगा, प्रोडक्ट के फीचर क्या बताएगा, प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है बताएगा, इस बिजनेस में टीम कैसे बनती है बताएगा, टीम को कैसे चलाना है बताएगा, टीम को कैसे डायरेक्शन देना है बताएगा। हमारा काम है, आपका काम नहीं। आप ये मत डरो मत, मुझसे नहीं होगा। नर्सरी के बच्चों को एबीसीडी भी नहीं आती, उसे भी पता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन टीचर जब पढ़ाता है तो जो एबीसीडी नहीं पढ़ पाता, एक दिन जाकर आईएएस आईपीएस बन जाता है। वो एजुकेशन सिस्टम मैं लेके आया हूं, वो हमारे पास है, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात और बताओ, लास्ट, एक ही तो होगा, मुझसे नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो आज कौन सा तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है? आज कौन सा तेरे जहाज चल रहे हैं? आज कौन सा तेरी शिप चल रही है? अरे नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, जस्ट ट्राई एंड टेस्ट योरसेल्फ। अरे जीवन में साला एक बार कोशिश करके तो देखो, ट्राई एंड टेस्ट योरसेल्फ। खुद को ट्राई तो करो, होगा नहीं होगा बात की बात है। नहीं होगा तो क्या हो गया, 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ के घर बैठेंगे। जैसे थे वैसे तो रहेंगे ही, वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता।
लेकिन एक बात सोचना मेरे भाई, अगर अगले 4-5 साल में हो गया तो, अरे यार उम्मीदों पे तो जिंदगी है, उम्मीदों पे तो लाइफ चलती है। जब बंदा शादी करता तो ये थोड़ी सोचता है बच्चा नहीं हुआ तो कोई शादी नहीं करेगा ना यार। वो तो बाद में पता चलता है कि दोनों ठीक ठाक है, मामला हो गया, समझे। तो करके क्या, जब बिगड़ क्या जाएगा। 2-5 हजार के प्रोडक्ट लोगे, हमारे 10 हजार के प्रोडक्ट लोगे, खाना पीना मस्त रहना। अगर नहीं चला तो प्रोडक्ट खा लिया पी लिया, अपनी सेहत ठीक कर गई, और चल गया तो ये 10,000 10 करोड़ तक ले जा सकते हैं, 100 करोड़ तक ले जा सकते हैं। तो तैयार है, तैयार है, तैयार है। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में जान है तो कैरियर सुरक्षित है। कोई प्रोडक्ट बताने वाला, किसी को आए हैं रिजल्ट? अरे इधर है कोई रिजल्ट? आइए आइए। अब आखिरी के 10 मिनट और टिके रहना, सिर्फ 10 मिनट मैं बात करूंगा। ये आप ही के यहां के लोग हैं, सिल्लीगुड़ी के, दार्जिलिंग के आसपास के। इनसे पूछो इनके घर में क्या दिक्कत थी और क्या फायदा आया है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, मैं फिर कहता हूं, AWPL कहती है पहले मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा ही आएगा। जी बताइए, कहां से रहने वाले, क्या प्रॉब्लम थी, सच बताना, आगे आइए। जी नमस्कार गुरुजी। जी मेरे लिए आप भगवान है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से बीमार थी। क्या था प्रॉब्लम? मेरा लीवर का डिजीज था और मेरा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल स्लो हो चुका था। मैं खाने पीने के साथ तो इंसान चंगा होता है, लेकिन मेरा खाते पीते का साथ ही मेरा स्लो मोशन में चला जाता था मेरा बॉडी। और यहाँ से मुझे लिवोडॉक, इम्यूनोडॉक, एलोवेरा जूस मिला। और जैसे मैंने, मेरे घर में पहले एक मेरे जानकार लेके आए थे, जैसे कि बॉम सर और जगदीश पनवर सर आए थे, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड किया। जैसे मैंने लिवोडॉक, इम्यूनोडॉक लिया तो एक घूंट लेने का साथ ही मुझे इतना शांति मिला कि मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। तब मुझे लगा कि अभी मेरे जीने का जो जी लूंगी मैं इस दुनिया में, मुझे वो एहसास होने लगा। जी गुरुजी। 15 साल की दिक्कत कितने महीने में ठीक हुई? मेरे बिल्कुल 3 महीने में ठीक हो गई। कितने रुको सुनो, कितने रुपए के प्रोडक्ट खाए? मैंने लगभग 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट खाया। 15 साल में कितने डॉक्टर को दिखाया होगा? 150 डॉक्टर को दिखाया होगा। कितनी फीस दी होगी? अगर 20 हजार में AWPL के प्रोडक्ट से इनको फायदा हो गया, अब बताओ AWPL ब्रांड है या नहीं है? गुरुजी, मैं हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई अपोलो में भी दिखाई थी, लेकिन वहाँ का डॉक्टर मेरा बीमार को नहीं पता लगा पा रहे थे। और इस प्रोडक्ट ने मुझे, जो मैं 54 की थी और 29 kg वेट आ गया था मेरा, मैं बिल्कुल, मैंने जीने का, मैंने सारा मेरा जो आज था मैंने घुमा चुकी थी। अब सुनो मैडम, जब तक आपने प्रोडक्ट नहीं लिए थे उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग जानती थी आप? बिल्कुल नहीं पता था मुझे। मुद्दे की बात, हमें ये डायरेक्ट सेलिंग चाहिए कि हिंदुस्तान का एक आम आदमी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, उसे फायदा हो और फिर वो आके डायरेक्ट सेलिंग करे। थैंक यू मैडम। गुरुजी, मैं और एक बात करना चाहती हूँ कि मैं जब प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट आने लगा तो मैंने रोज 3 दिन आपका सपना देखा, आप मेरे घर में आते थे। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया रात के लिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ यूनिवर्स को, आपको गुरुजी। आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मुझे, आज 45 के हूँ लेकिन 25 साल के लोग बोलते हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू। ये आप ही के लोग हैं। ये है इथिकल कंपनी, इथिकल प्रोडक्ट, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए मैं लालच नहीं बेचता, मैं कहता हूँ अच्छा लगे तो करना, वरना मत करना। जी, मेरा घुटना का दर्द था, दांत का दर्द था। आपकी एज कितनी है? मेरा एज हाँ, अभी तो लगभग 80 होने लग गया। 80 साल की अम्मा। अब ये थोड़ी यहाँ पर गाड़ी बंगले लेने आई है, इन्हें क्या मतलब? भाड़ में गई तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग, भाड़ में गया तुम्हारा ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। जी बताइए। तो फिर मनोज भाई बेटा ने मेरे को दवाई दिया। हाँ, फर्स्ट दिन तो मैंने विश्वास नहीं किया, बाद में मैं विश्वास किया तो लगाया, दांत भी ठीक हो गया 2 दिन में। हाँ, और घुटना भी मेरे को 2 साल से दर्द था, ये भी मेरे 2 दिन में ठीक हो गया। 80 साल की अम्मा ठीक हो सकती है तो अब सोच लो एसलीपेस के प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं। अभी खुश हो आप? अभी तो मैं खुश हूँ, बहुत आदमी लोग भी आता है
मेरे घर में। लो आशीर्वाद दे दो फिर। गुड, थैंक यू। अब तो ताली बजा दो यार, 80 साल की अम्मा के लिए तो बजा दो, थोड़ी तो शर्म करो यार, 80 साल की अम्मा थी यार। जी नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम जमुना छेत्री है और मैं सिक्किम से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी आंखों की प्रॉब्लम थी, जो कि मेरी आंखों 6-7 साल से मैं चश्मा लगा रही थी और मेरे आंखों में जब मैं कहीं भी खुली जगह में जाती थी तो आंखों में इतना जलन और इतना लाल होता था कि मैं परेशान थी। कितने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला मेरे आंख में जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी आ चुके थे, जाले टाइप के, तो उन्होंने कहा था कि मेरा माइनर ऑपरेशन होगा। तो मैं बहुत परेशान रही इन प्रॉब्लम से। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो रूटीन के चेकअप पे बार बार मुझे बुलाते थे। तो जब मैं ये सिस्टम है, इससे पैसे कमाया जाता है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि थैंक यू बोलना चाहूंगी, जहाँ कहीं भी मेरी अपलाइन है, मेरी मिसेस अरुणा राय मैम, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला था। लेकिन प्रोडक्ट देने वाले हमारे मिस्टर डीबी खड़का सर है, जो कि सिक्किम के लोकल है। तो उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया। क्या प्रोडक्ट दिया आपको? आई ड्रॉप और ओमेगा डॉग। ओमेगा और आई ड्रॉप दिया? जी सर। फिर कितने दिन में ठीक हो गया? सर मुझे 2 महीने में रिजल्ट आए थे। मैंने टोटल सिर्फ 3000 के प्रोडक्ट यहाँ से लिए थे पहले। और डॉक्टर को कितने पैसे दे चुके थे? बहुत बार सर, वो तो 6-6 महीने में रूटीन चेकअप के लिए जाती थी और कम से कम 10-15 हजार में वो कर चुकी थी, कि वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जा रही थी सर। तो इतना शानदार रिजल्ट आया कि जब मेरे को पता चला कि मैं आंखों में जो जलन था वो एकदम से वो ठीक हो गया। कि जब ठीक होता है तो पता नहीं लग रहा था कि रिजल्ट हुआ। तो जब मैं फिर दोबारा लास्ट में मेरा चश्मा का पावर तो लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ डॉक्टर के पास पे गई थी। जब ग्लास धुंधला दिख रहा था तो उन्होंने बोला कि ये जो है आपका ठीक हो गया है आंख। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सर आपको और AWPL को कि मुझे इतना शानदार रिजल्ट देने के लिए। आज मैं यहाँ से फिर काम भी कर पा रही हूँ, इस प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ पैसे भी कमाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। आप ही के लोग हैं जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कला राय वेस्ट बंगाल बागडोर में रहती हूँ। दोस्तों मैं 1 साल 2 साल की बीमार नहीं, मैं 10 साल की बीमार हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ संजीव सर को कि जीने का सहारा मैंने छोड़ दिया था। बहुत तकलीफ में थी मैं। अरे नहीं, ऐसे मत करो, डोंट गेट इमोशनल, बी अ ब्रेव लेडी। 2012 से हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते 2017 में ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने, और मैंने ये सोचा था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मेरे लिए कोई दवा नहीं। क्या था मैडम, आपको प्रॉब्लम क्या थी? कमर में पेन था। कमर में? अच्छा, उठ नहीं पाते थे? नहीं उठ पाती थी, नहीं सर, डिसलोकेट हो गया था, वो बेड रेस्ट थी सर मैं। और उसके बाद मैंने जीना आशा छोड़ दिया था। मैं सोचा मेरे लिए कोई दवा नहीं बना। मैं बहुत प्रे करती थी, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु से बहुत प्रार्थना करती थी। लेकिन 2020 में जब मैंने पतंजलि से हॉस्पिटल छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पतंजलि से स्टार्ट किया, क्योंकि पतंजलि में आयुर्वेदिक मिलता है। वहां से स्टार्ट करते करते लोग देखते थे कि ये पतंजलि में घुस रहा, बोले क्या लेने घुसी, मैं बोला आयुर्वेदिक। उन्होंने फिर बोला RCM का ले लो, RCM अच्छा है। उसके बाद फिर लाइफ केयर का दिया था, उसके बाद धनंतरी कंपनी का, बेनबन कंपनी का, और क्या बोलते MI कंपनी का, लास्ट में मुझे दिया फॉरएवर कंपनी का। वो सारा मैंने ले चुकी थी, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। लास्ट में मुझे एक भैया जो हमारा पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने मुझे 4 कंपनी का खिला चुका था। फिर बाद में हमारा बम सर ने मुझे इस प्रोडक्ट का रिकमेंड किया, कि विश्वास दिलाया, आपने इतना सारा प्रोडक्ट ले चुके, ठीक नहीं हुआ तो एक बार 1 महीना लेके देखो बोला। मैं पूरा विश्वास हट गई थी मेरा कोई भी प्रोडक्ट से। लेकिन ये AWPL का प्रोडक्ट है, जो बनाते हैं वो आर्मी है, क्योंकि मैं भी आर्मी का बैकग्राउंड से, मेरा हस्बैंड खड़ा है यहाँ पर, मेरा हस्बैंड भी आए। और उसके बाद में मुझे विश्वास दिला कि आप 1 महीना लो। फिर मैंने 1 महीना लिया, खाते खाते मुझे 16 दिन में आराम मिला। फिर मैंने 3 महीना का कोर्स बोला था, लेकिन मैंने 5 महीना 6 महीने तक खाया। यहाँ से कम मैंने ज्यादा ने 17,000 का प्रोडक्ट से मैं ठीक हो गई। उसके बाद मेरा हस्बैंड जो 2014 में रिटायर हुआ, तो उनका जो हार्ट का पेशेंट था, वो आर्मी हॉस्पिटल का दवाई ले लेके उनका दोनों किडनी डैमेज हो चुका था।
उसके बाद में हॉस्पिटल ने बोला कि आपको लाइफ टाइम तक दवाई लेना पड़ेगा। फिर मैंने हस्बैंड को स्टार्ट किया। आज मेरा हस्बैंड फिट फोर यहाँ पे खड़े हैं, इतना स्वस्थ हैं, इतना विश्वास करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऐसे हॉस्पिटल का दवाई खा खा के दोनों किडनी भी डैमेज हो चुका था। लेकिन हमारा संजीव सर को मैं दिल से दुआ देती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा नियत से, अच्छा सच्चाई से जो प्रोडक्ट बनाया है, लोगों को नया जीवन दिया है। मैंने जीना आशा छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ। यहाँ काम भी मैं करती हूँ और आज मैं 5 लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाला है। मैं खुद जो लोग 4 पैसे उठ नहीं पा रहे थे, आज वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए, सारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है। और एक बात सर, मैं दार्जिलिंग से 4 साल का पैरालिसिस मैंने खुद ठीक किया है, मेरा ननद है। और दूसरी बात है, सिक्किम का 14 साल का रिजल्ट, जो बच्चा नहीं हो रहा था उनका 7 लाख खर्च कर चुके थे, लेकिन मुझसे फेसबुक के माध्यम से उन्होंने विश्वास किया कि मैंने भी उनको विश्वास दिलाया, तो बोला ठीक है एक बार ट्राई करती हूँ। आज उनके गोद में लड़का है सर, 10-15 साल के बाद। ये आप ही के लोग हैं भाई, मैं इनको पैसे दे के नहीं लाया, इधर ही पकड़ लेना। भी मैं चला जाऊंगा, इनको पकड़ लेना है कि इस गांव से कहां से इनसे बात करना है। हमारी प्राकृतिक संपदाओं में, हमारे हर्बल प्रोडक्ट में बहुत जान है, अगर क्वालिटी डाली जाए तो। और वो क्वालिटी डालने वाली कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी बताइए सर। ये PLW को मेरा नमस्कार। हम निर्मला शर्मा है, इस्कॉन रोड से बात कर रहे हूँ। मेरा नाती है, वो चल नहीं पाता है और वो पैर से उतना झुला भी नहीं पाता था, सीधा भी नहीं हो पाता था। अभी यहाँ से 3 महीने से दवाई खिला रहा हूँ, पैर झुला रहा है और वो कमर भी सीधा करके रात में सो सकते हैं। देखो, अब ये अभी बच्चा, है। ये जो बच्चा है, ये डायरेक्ट सेलिंग करेगा क्या? इसकी आत्मा धुआं देंगी। क्या देंगी? इसकी आत्मा। और जब आत्माओं की दुआ जिस परिवार को लगे, वो परिवार हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का नंबर 1 सर, परिवार मेरा होगा। विश्वास है कि मेरा नाती यहाँ से जरूर चलेगा। जितना दिन दवाई होगा, बहुत ऋण कर्जा में डूब गए हैं सर, लेकिन मेरा नाती को यहाँ से PLW से मेरा नाती चलने लगेगा तो बहुत। तो आप ऐसा करो, अपना फोन नंबर दो, हम आपके नाती को फ्री में दवाई देंगे। कर्ज की टेंशन मत लो, फ्री में दवाई देंगे। इनका नंबर ले लो और जितनी मर्जी दवाई लो, चाहे 10 लाख की दवाई देनी पड़े, मैं सारी फ्री दूंगा। नहीं, आप चिंता मत करो। अश्वनी, अच्छा अब उठने लगा ना, इसकी दवाई फ्री कर दो कंपनी से, एड्रेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने बहुत दिया है। नमस्कार, नमस्कार সবাইকে। কি বলবো আমার বিয়ে হয়েছে মাত্র 10 বছর হলো। 10 বছরের মধ্যে কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় না, তাই AWPL থেকে মেডিসিন খাওয়াতে 3 মাস হলো আমার স্ত্রী পেটে বাচ্চা আছে। कितनी ताली बजानी चाहिए आप सब लोगों को। थैंक यू मेरे भाई, बच्चा हो गया ना, बस खुश रहे आप, यही बोलना था। हाँ भाई साहब, मैं ट्रेनिंग एयरफोर्स में काम करता था, JW। तो मेरा जो है रात का ड्यूटी चेकिंग करने के टाइम में एनफील्ड में एक्सीडेंट हुआ था जनवरी महीना में। तो मैं साइटिका जैसे एक साइड पैरालाइज जैसा हो गया था। मैं थेरेपी कराया, कमर के ऑपरेशन नहीं कराया। अभी फिलहाल 3 महीना से पहले PWL कंपनी का, अब बताओ, कंपनी का नाम ही नहीं पता? PWL, ये AWPL के जलवे, AWPL है ना? PWL नहीं चलेगी। आप तो ठीक हो गए, बताओ बस। तो हम डिफेंस से बिलोंग करते थे। अभी हम बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका था, बिल्कुल चलने के लायक नहीं था। इस मेडिसिन, इस प्रोडक्ट खाने के बाद अभी हम जान में जान आया और हम इसमें ज्वाइन भी हो गया और काम भी कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। ओके सर। आप तो बड़े हो, खैर हमसे उम्र में बड़े हो, आप तो अपना आशीर्वाद दो। बस बाबा करने वाले हैं ऊपर वाले। देखो दोस्तों, ये आपके सामने है। अब अगर आप असली व्यक्ति हो, अच्छी आत्मा के व्यक्ति हो, तो सोच लेना, ये कंपनी नहीं बनाई मैंने, मंदिर बनाया मेरे दोस्त। यही मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा बनाया है मैंने। अपनी मेहनत से 11 साल सींचा है, आप लोगों के प्यार से आज यहां तक पहुंचा हूं। अब मैं ये चाहता हूं, आज के बाद
पूरा बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट, हर घर AWPL होनी चाहिए। तैयार हो? पहुंचाने को तैयार हो? और अभी यहां से जाओगे 3 प्रोडक्ट लेके जाना, शिताके शेक पी के जाना। कल मैं डेमो देख रहा था 1 लीटर का शिताके शेक में। उसने क्या किया, बिजली के 2 तार लिए, बल्ब लिए, उसमें डाले पानी में और फिर डाले शिताके में, तो शिताके से बल्ब जला। तो उसने क्या बताया कि दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है जिसमें प्योर मिनरल है जो लाइट जला देते हैं, शिताके शेक। वो फेसबुक पे मैंने देखा, पता नहीं किस लीडर ने डाला था, राइट। अब यहां से जाओगे शिताके शेक पी के जाना। शिताके शेक अपने आप में पूरे विटामिन, पूरे मिनरल, प्रोबायोटिक्स, मेंटल हेल्थ, डायबिटिक हेल्थ, गट हेल्थ सब में काम करता है और फुल एनर्जी देता है। जाओगे पी के जाना, मेरी बात मत मानना, अच्छा लगे तो खरीदना वरना मत खरीदना। दूसरा, 2 साबुन मैंने लॉन्च करी हैं, ये दोनों साबुन लेके जाना, ये आने वाली हैं अभी, और ये बाजार से सस्ती है। लोग कहते थे ना मैं कुछ भी कर सकता हूं, बाजार से सस्ती है ये। बाजार में मिलेगी 90 रुपए की, हमारे यहाँ मिलेगी 80 रुपए की। बाजार में मिलेगी 80 रुपए की, हमारे यहाँ मिलेगी 70 रुपए की, राइट। समझे? ऐसी ऐसी चीजें लॉन्च कर रहा हूं और ये च्यवनप्राश बनाया आपके लिए, ये सैंपल दे रहा हूं। बताओ कोई माइका लाल कंपनी पैदा हुई है जो पहले सैंपल बांट दे और ये कहे पहले च्यवनप्राश खा, अच्छा लगे तो मंगा वरना फेंक दे कूड़े में? कोई आई है कंपनी ऐसी बाजार में आज तक? क्यों? क्योंकि दोस्तों आप हिंदुस्तान के और मैं भी हिंदुस्तानी हूं और हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को लूटना नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके चलना है, हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। ये कंपनी मेरी नहीं है, मैं तो सिल्लीगुड़ी आज आया हूं, कंपनी को तो आप 5 साल पहले लेके आ गए थे। ये आपकी कंपनी है, आपके लिए बनी है और आप ही के लिए बनी है। बस आप ये प्यार, ये भरोसा, ये यकीन बनाए रखना। मैं आपको लिख के देके जाता हूं, 2.0 में वो जलवे होंगे, अरबपतियों की लाइन लगाएंगे, अरबपति पैदा करेंगे और गारंटी है भारत छोड़ो एक दिन पूरी दुनिया में तुम्हारा और अपना नाम करेंगे। आर यू रेडी? तैयार हो? तो अभी शिमला आने को कितने लोग तैयार हैं? शिमला कितने लोग आ रहे हैं? आएंगे? जीत के आएंगे? तो बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के बीच, और सिक्किम में देखने एक बार जरूर आऊंगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो अपनी टीम से भी मिलूंगा, मुझे घूमना भी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू यार। आपसे जैसे अच्छे लोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे। एक भी आदमी पूरे प्रांगण से बाहर नहीं गया और मुझे पता आप बहुत दूर से आए हो। मैं फिर आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड